साथियों, आज चर्चा करेंगे 5 मई 2025 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, खास करके 18 माह एनआईओएस डिग्रीधारी के लिए उम्र सीमा में विशेष छूट। इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। प्रदेश के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में एक जोरों से चर्चा चल रही है कि अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट मिलने जा रही है। आखिर उम्र सीमा में मिलने जा रही है तो 1 वर्ष मिलेगा या 2 वर्ष मिलेगा या 5 वर्ष मिलेगा? चूँकि अधिकतम उम्र सीमा के लिए न्यायालय में मामला चल रहा है। एक की सुनवाई जुलाई के फर्स्ट वीक में है। आपको पता है कि 16 जून तक पटना का हाई कोर्ट बंद है, पिछला 18 मई से, और उसके बाद दूसरे सेट की भी सुनवाई का डेट आएगा। केस नंबर दोनों का आ चुका है। एक में 79 पेटिशनर्स हैं, दूसरे में 9। तीसरा सेट के लिए साथी कागजात जमा कर रहे हैं और तीसरा सेट भी ड्राफ्टिंग और पूरा फाइलिंग की प्रक्रिया चल रही है और गर्मी के छुट्टी से पहले इसको इंड करा दिया जाएगा और तीनों केस को एक साथ संचालन होगा। और एक वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ देवेंद्र कुमार इस केस की लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे हम चर्चा करते हैं विस्तार से कि 5 मई 2025 को एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। उसमें एनआईओएस डिग्रीधारी के लिए, चूँकि हाई कोर्ट का अवमानना का केस था, क्या कि TRE 3 में एनआईओएस डिग्रीधारी को क्यों नहीं शामिल किया, और इसके लिए न्यायमूर्ति BR गवाई और KV विश्वनाथन केस की सुनवाई सुन रहे थे और राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार, चूँकि उन्होंने हाई कोर्ट की अवमानना की केस में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ और सचिव अजय यादव उपस्थित थे और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसला के आलोक में शामिल नहीं हो सका है। इसमें सरकार की लापरवाही नहीं है और हाई कोर्ट अवमानना की केस को वापस लिया गया। तो या अभ्यर्थी के अधिवक्ता ने उम्र की बाध्यता की समाप्त करने की अपील किया और उस संदर्भ में राज्य सरकार की ओर से डॉक्टर रंजीत कुमार जो केस की बहस कर रहे थे, इसमें यह आया कि 7 फरवरी 2024 तक, अर्थात TRE 3 के एडवर्टाइजमेंट तक जिनका उम्र सीमा पात्रता रखते हैं वैसे अभ्यर्थियों को निश्चित तौर पर मौका मिलना चाहिए। चूँकि यह बनना का कोर्स TRE 3 में आया था। आपको मालूम है कि एनआईओएस डिग्रीधारी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला के आलोक में अभ्यर्थी को शामिल नहीं किया गया था और इसके लिए वे एनआईओएस डिग्रीधारी TRE 3 के परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। तो इसके संदर्भ में यह फैसला जरूर आया है कि अर्थात TRE 3 के एडवर्टाइजमेंट के समय जो अभ्यर्थी फैसला था पात्रता रखते थे उन्हें आगामी TRE 4 में भी शामिल किया जाएगा। इस तरह से कन्फ्यूजन दूर हो जाता है कि 7 फरवरी 2024 तक जिनकी पात्रता थी वे आगामी TRE 4 में एडवर्टाइजमेंट रहेंगे। चूँकि हमारे बहुत सारे पिटिशनर साथी हैं, प्रदेश के तमाम साथी हैं, तो इस संदर्भ में हमको यह कहना है कि अधिकतम उम्र की लड़ाई को लगातार जारी रखना चाहिए, न्यायालय से शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, राज्य सरकार तक। और यह मान लीजिए कि TRE 3 की 7 फरवरी 2024 तक जिनकी पात्रता थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसला के आलोक में उनको विशेष उम्र की सीमा की छूट दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला के मुताबिक ऐसे अभ्यर्थी को मौका नहीं मिलेगा या सुविधा नहीं दी गई है जिनका उनसे भी अधिकतम उम्र है। अब इस संदर्भ में यही कहना है कि हाई कोर्ट खोलने दीजिए और इसके बाद इस पर बहस होगी। हम लोग नियमावली पर किए हैं चैलेंज
और अधिकतम उम्र की लड़ाई के लिए संघर्ष लगातार जारी है और प्रदेश के तमाम साथियों से आग्रह है कि आप अपने स्तर से भी इसकी लड़ाई को जारी रखें, जिससे हम लोग इस शिक्षा विभाग, सरकार और न्यायालय से के माध्यम से केस को अगर जीतते हैं या अपनी बात को रखने में स्पष्ट हो जाते हैं, सरकार और शिक्षा विभाग पर दबाव बना करके अभ्यर्थी को आगामी परीक्षा में शामिल करने का अनुरोध किया जाए। हमें जो जानकारी मिल रही है कि 38 जिला में 25,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उम्र की बाध्यता के कारण आगामी परीक्षा में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। इसके लिए किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, न एक व्यक्ति की समस्या है। आप जिसके साथ जाना चाहते हैं जाइए, लेकिन लड़ाई लड़ते रहिए। मैं पूरा क्लियर करता हूं कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका TRE 3 7 फरवरी 2024 के एडवर्टाइजमेंट के समय उम्र संबंधी पात्रता रखते थे, सुप्रीम कोर्ट के फैसला के मुताबिक परीक्षा जब भी हो TRE 4 उनको उम्र की बाध्यता में विशेष छूट दी जाएगी, अन्यथा उससे ऊपर वाले के लिए लड़ाई लड़नी होगी। या पूरे बात समझ गए होंगे आप लोग इस चैनल के माध्यम से। मैं फिर कहना चाहता हूं कि अधिकतम उम्र एज रिलैक्सेशन के लिए 38 जिला है और मेरे समझ से अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 15 अभ्यर्थी अगर जागरूक हो जाते हैं तो विधानसभा असेंबली इलेक्शन होने वाला है और असेंबली इलेक्शन में हम लोगों को अपनी ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाने में जनप्रतिनिधि के माध्यम से अगर रखते हैं, शिक्षा विभाग को इस फाटक को तोड़ना होगा और नियमावली में संशोधन करके उम्र की बाध्यता को समाप्त करना होगा। इसके लिए 38 जिला है, 15-15 अभ्यर्थी एकजुट होइए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए जब तक कि उम्र की बाध्यता की समाप्त नहीं हो जाएगा। जब एडवर्टाइजमेंट निकलेगा उसके बाद अगर है तो बात कीजिएगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। हमारे द्वारा एक डबल बेंच में भी 5 पेटिशनर के साथ केस किया गया है। फिर 38-40 की सुनवाई करवानी है। हमारा शुरू से दे रहा है सप्लीमेंट्री और एज रिलैक्सेशन की बाध्यता को समाप्त करनी होगी, नहीं तो यह सरकार के पक्ष और विपक्ष दोनों के जनप्रतिनिधि जिनकी उम्र विधायक असेंबली इलेक्शन में 60 वर्ष से अधिक उम्र के विधायक उम्मीदवार बनते हैं, उनका किया जाएगा बाइकाट करने के बाद में मैं इस चैनल के माध्यम से अंत में यह कहना चाहता हूं कि अधिकतम उम्र की लड़ाई एक व्यक्ति का नहीं है, त्रिपुरारी झा का नहीं है, ऐसे तमाम अभ्यर्थी का है जिनकी उम्र सीमा पार कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट 5 मई 2025 के फैसले के मुताबिक 7 फरवरी 2024 का TRE 3 में जो पात्रता रखते हैं उनके लिए उम्र में विशेष छूट दिया गया है। 2 साल, 5 साल, 10 साल हमारे फ़ोन पर लोग लगातार संपर्क करते हैं। यह मिथ्या बातें हैं और इसकी लड़ाई स्वयं लड़ें। आपकी लड़ाई है। धन्यवाद।